दस्तक ड्रामे की अगली कड़ी डीडी में दर्शकों को एक नया मोड़ देखने को मिलता है। सैफ, जो अब तक फरियाल के प्रेमजाल में फंसा हुआ था, अचानक उससे दूरी बना लेता है। वह फरियाल को साफ साफ कह देता है कि वह किसी और से शादी कर ले, क्योंकि अब उसका ध्यान सिर्फ अपने वालिद की सेहत पर है। सैफ को डर है कि उसके पिता की तबीयत और खराब न हो जाए और इसी वजह से वह फरियाल से दूरी बनाने का फैसला करता है। हालांकि फरियाल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह बार बार सैफ को मैसेज और फोन कॉल करती है ताकि वह उसके मोहब्बत के जाल में फिर से फंस जाए। लेकिन इस बार सैफ का फोकस पूरी तरह से अपने परिवार पर है। वह ऑफिस ज्वाइन कर चुका है और अपने पिता के कारोबार में हाथ बंटाने लगा है। एक दिन फरियाल उसे मैसेज करती है कि वह पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। ये मैसेज पढ़कर सैफ टेंशन में आ जाता है। उसी वक्त शकील साहब, सैफ के पिता, उससे पूछते हैं कि किसके मैसेज आ रहे हैं। सैफ बहाना बनाता है कि यह किरण के मैसेज हैं, जिसे डॉक्टर के पास ले जाना था। शकील साहब तुरंत उसे घर भेज देते हैं, क्योंकि वह किरण के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैफ ऑफिस से निकलता है और किरण को फोन करता है, लेकिन उसे मना कर देता है कि वह अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास चली जाए, क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। असल में सैफ सीधे एयरपोर्ट पहुंचता है ताकि फरियाल को रोक सके, लेकिन वह तो जा चुकी होती है। इस बात पर सैफ काफी निराश होता है। इधर किरण अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास से वापस आती है। घर आकर जब शकील साहब अपनी बेगम से पूछते हैं कि क्या सैफ किरण को डॉक्टर के पास ले गया था, तो वह बताती है कि सैफ तो आया ही नहीं, उसे ऑफिस में रोक लिया गया था। यह सुनकर शकील साहब को गुस्सा आता है। उन्हें पता चलता है कि सैफ ने उनसे झूठ बोला था और वह फिर से फरियाल के चक्कर में पड़ गया है। हालांकि वह घर में इस बात का जिक्र नहीं करते ताकि सैफ की माँ या किरण परेशान न हो। लेकिन अगले दिन ऑफिस में वह सैफ को डांटते हैं और उसे समझाते हैं कि झूठ बोलना रिश्तों और कारोबार के लिए जहर के समान है। सैफ बहाना बनाने की कोशिश करता है कि वह ट्रैफिक में फंस गया था, लेकिन शकील साहब कुछ सुनने को तैयार नहीं होते। वह सैफ को समझाते हैं कि वह फिर से अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कगार पर है। सैफ गुस्से में ऑफिस से निकल जाता है, लेकिन अपना मोबाइल वहीं छोड़ जाता है। तभी सैफ के मोबाइल पर फरियाल का फोन आता है, जिसे शकील साहब उठाते हैं। फरियाल कहती है कि वह सैफ को कॉल कर रही है, लेकिन शकील साहब उसे डांटते हुए कहते हैं कि सैफ शादीशुदा है और बाप बनने वाला है। वह फरियाल को धमकाते हैं कि अगर उसने दोबारा सैफ को परेशान किया तो वह उसकी फैमिली तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद वह फरियाल का नंबर ब्लॉक कर देते हैं ताकि वह सैफ तक न पहुंच सके। इस घटना के बाद सैफ का रवैया बदलने लगता है। वह किरण से कहता है कि वह उसे कभी दुख नहीं देना चाहता और औरतों की इज्जत करता है। किरण उससे पूछती है कि क्या उसे उससे मोहब्बत है, लेकिन सैफ चुप हो जाता है। किरण उसे हमदर्दी दिखाते हुए कहती है कि वह जानती है कि उसके माँ बाप ने उसकी मोहब्बत को दूर कर दिया, लेकिन उसे उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। सैफ जवाब देता है कि वह और किरण दोनों ही इस शादी में खुश नहीं हैं। हालांकि फरियाल से रिश्ता खत्म होने के बाद सैफ धीरे धीरे हकीकत की दुनिया में वापस आने लगता है। वह किरण और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रखने लगता है। किरण भी खुश है कि सैफ को अब सही रास्ता दिख गया है। दोनों मिलकर अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करते हैं और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर फरियाल वापस आती है तो सैफ का मीटर फिर से घूम सकता है, और अगर इस बीच सैफ के पिता का इंतकाल हो जाता है तो वह हर तरह के प्रेशर से आजाद हो जाएगा। शकील साहब के जाने के बाद सैफ फिर से फरियाल के चक्कर में पड़ सकता है और यह कहानी एक नया मोड़ ले सकती है।